हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग। या विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो कल एग्जाम है। अब कल एग्जाम है तो सर जस्ट बिफोर द एग्जाम ये वीडियो आपके लिए। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ऐसे कि इस वीडियो को पूरा देख के जाऊं तो मैं पेपर तो 100% श्योर करूंगा कि पेपर कौन सा है सर। इट्स अ ओपन बुक एग्जामिनेशन, OBE, ओपन बुक एग्जामिनेशन। सो द पेपर हमारे पास आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 75 मार्क्स का पेपर होगा। सब पेपर का पैटर्न समझना है तो लास्ट ईयर का पेपर यहाँ पूरा मैंने पेश कर दिया, पूरा का पूरा पेपर। सर लगा सकता था आपके लिए, लेकिन मैंने पूरा पूरा पेश कर दिया ताकि आपको बताऊंगा यार ऐसे क्वेश्चन आएंगे एंड यू गाइस नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस। कैसे प्रिपेयर करना है, किन चीजों दिमाग में रखना है एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स एंड लास्ट ऑफ प्रिपरेशन। डोंट हैव नोट्स, नो प्रॉब्लम, डोंट स्टडी द एंटायर ईयर, पता था कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर लास्ट मोमेंट, सीरियसली लास्ट मोमेंट, इस वीडियो को देखने के बाद बेसिक्स को फॉलो कर लेते हो तो हर चीज ऑन टिप होगी एंड आई एम श्योर अबाउट इट। सर पेपर तो हमने देना है, हाउ कैन यू बी श्योर अबाउट इट? दोस्त हु फॉलो माय वीडियोस और जो बेसिक बताता हूं और उसको फॉलो करते हैं, देन आई एम श्योर अबाउट यू गाइस गोइंग टू क्रैक दिस पेपर विद लीस्ट फर्स्ट डिवीजन। कैसे? लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग सर, कोर्स कंटेंट मेरे सामने। आई नो द महाभारत, आई डू हैव द 3 पार्ट, दैट इज द डाइजिंग, द स्पीड ऑफ डाइजिंग, कर्णास टेम्पटेशन, धृतराष्ट्र एंड गांधारी व्रत। सर ये पेपर में नहीं आता, सच में नहीं आता है, पर मैंने पेपर नहीं बनाया, पता लगे यही आ गया आप लोग सर आपने कहा नहीं आता। Then we'll do have the next one, the Shakuntalam, that is Abhijanam Shakuntalam, the Loom of Time। नॉर्मली इसको नाम जानते हैं, the Loom of Time by कालिदासा के नाम से ज्यादा फेमस है। Then we are having the मृच्छकटिका by शूद्रका। सर मृच्छकटिका चारों द स्टोरी, या वो किसी लेडी के चक्कर में पड़ जाता है सर। अच्छा उसका नाम भी तो बहुत सुंदर था, she was the one who can change the things। And then we do have the Klippathikaram, सलिपाथ्यकरण भी कहते हैं सर। इट्स ए वन ऑफ द बेस्ट वर्क इन तमिल एपिक्स, तमिल लिटरेचर में वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स है, उसको काउंट करते हैं। देन वी हैव द बैकग्राउंड रीडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी पढ़ चलेगा, इन 4 को ऑन टिप कर लेना, सीरियस इन 4 को ऑन टिप करना, बाकी कुछ नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने कहा सर इन 4 को ऑन टिप करना है, तो पहले काम करते हैं फ्रॉम 1 टू द लास्ट सारी की सारी वीडियो इसी चैनल पे है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करना ताकि आप क्या करो, एक्सेस कर पाओ वीडियोस को। कितने घंटे? 2-3 घंटे, सीरियसली 2 से 3 घंटे, दैट इज मोर देन एनफ सारी वीडियोस को देखने के लिए एंड देन बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालने के लिए। उसके साथ जो मैं आपको क्लू दूंगा उन क्लूज को रूल आउट करने के लिए। करना क्या होगा, कैसे पढ़ना बता दूं। अच्छा इस बीच कई स्टूडेंट चिंता कर रहे हैं कि सर पेपर टाइम पे आप हेल्प कर दो, पेपर आएगा हम आपको भेज देंगे, आप डेफिनेटली कर देना। ऐसा बड़ा सा क्रॉस कर देता हूं मैं, सीरियसली आई एम नॉट हियर फॉर स्पून फीडिंग। ये मैंने जवाब कर भी दिया बच्चों को, उनको थोड़ा सा बुरा लग गया, सीरियसली यार आई एम नॉट हियर टू हर्ट यू गाइस, बट दैट इज द फैक्ट कि यार मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ थ्रू माय नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, पर वो फ्री नहीं होते। मैं चैरिटी नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप उसे दे सकते हैं, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के चार्जेस होते हैं एंड व्हेन यू डू टॉक अबाउट द मोरल नाउ, तो दैट इज बिजनेस, सीरियसली। अब यहां हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे डिटेल में, वो पूरी वीडियो को लास्ट देखेंगे ताकि हम बिना नोट्स के, बिना कुछ बेसिक्स के भी इस पेपर को क्रैक कर पाए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। आपने कहा सर पेपर को क्रैक करना है, व्हाई एंड हाउ। व्हाई का क्वेश्चन हम सब जानते हैं, वी नीड टू क्लियर दिस पेपर, क्योंकि हमने इंग्लिश ऑनर्स भरी और फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन है। एंड हाउ वी गोइंग टू डू दिस, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग, वीडियो को देखें एंड मेक श्योर दैट यू गाइस आर clear with the plot। I repeat, you guys must be clear with the plot। आपको plot on tip होना चाहिए। What is plot? Plot क्या होता है समझते हैं बेसिक को, बेसिक अगर समझ गए तो हम बहुत आराम से करेंगे। That's what I really want from your side, that you guys be a master of the plot, summarize clear करना and then make a character chart। I repeat, make a character chart and please don't write down the language that you use in your class 12th। ये इंग्लिश ऑनर्स है, दिस इज नॉट अ क्लास 12th जहां पे आप कुछ भी लिख के आएंगे। यहां पे हर चीज की प्रेजेंटेशन मैटर करती। यू मस्ट बी द मैजिशियन ऑफ वर्ड्स, यू मस्ट नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स। वर्ड्स को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे डेलिबरेटली इंप्लीमेंट करना है, कहां पे, एंड ट्राई टू यूज द सर्टेन कोड्स जो आपको मिलेंगे मेरे नोट्स में, आपकी लिटरेचर में। अगर राम जिलाल की बुक्स लेनी है, बेस्ट वे
उनमें वो टेस्ट के कोर्स मिलते हैं, उन कोर्स को आपने आंसर के बीच में डाल देने। लास्ट मोमेंट पे नोट्स चॉइस योर्स। आपने कहा सर ये हम उसको बहुत आराम से कर सकते हैं, तो उसको ऐड ऑन करो बीच में, हम बहुत अच्छे से इसको रूल भी करेंगे और मार्क्स भी लेके आएंगे। तो आपने कहा सर ये स्टोरी लाइंस, दीज आर द स्टोरी लाइंस, तो हम इन स्टोरीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे सर, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते। नाउ द बिग क्वेश्चन दैट पेपर का पैटर्न कैसा होगा, पेपर कैसा होगा। अब थोड़ा यहां पे आते हैं, उसका जंप करके वापस आऊंगा। तो फिलहाल बात करते हैं पेपर पैटर्न। ये लास्ट टाइम जो पेपर आया था उसका पैटर्न आपके पास। आपने कहा लास्ट टाइम सर दो पैटर्न हमारे पास, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यस वी हैव टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में भी 3 क्वेश्चन है। सर दैट द 10 मार्क्स इज दैट द 15 मार्क्स ऑफ ईच। वहां 10 नंबर के 3 क्वेश्चन 30, वहां 15 नंबर के 3 क्वेश्चन 45, तो सम हो गया 75। यही नंबर का पेपर आना। आपने कहा सर इसमें लेंथ क्या होगी, डेफिनेटली लेंथ मैटर्स। बड़े सारे स्टूडेंट बोलते हैं कितनी लेंथ में आंसर लिखना, और जब ओपन बुक एग्जामिनेशन हो तो सर कितना बड़ा आंसर होना चाहिए। तो सर क्या कॉपी पेस्ट कर दें, मतलब हमारे पास बुक तो होगी, इतने सारे इंटेलिजेंट बच्चे मेरे, तो मैं कांट हेल्प इट कि हम बुक खोल के रखेंगे वहां से क्वेश्चन आए तो सर सीधा कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई नहीं आना है। क्वेश्चन मोड करके देंगे वो आप। अगर आपने पढ़ा हुआ तो आप 1 सेकंड में क्लिक करोगे। अगर समरी भी ऑन टिप होगी ना दिमाग में, आप 1 सेकंड में क्लिक करोगे कहां से क्वेश्चन है और क्या पूछा गया। देन यू गाइस नीड टू मर्ज द आंसर्स। ये उनके लिए जो बच्चे बुक खोल के बैठेंगे ना, तो भाई नकल की अकल होती है, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। You guys really need to understand the question first। उसके लिए आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे अपने वर्ड्स में, एंड देन मे बी यू आर गोइंग टू जॉइन द 2 आंसर इनटू 1 एंड मेक द परफेक्ट आंसर। ये करना पड़ सकता है आपको। तो जंप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो लास्ट में आया था। इट इज शॉर्ट ऑफ आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। इसको एनोटेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। देयर आर 3 who own no property, a student, a slave, a dependent woman। देखने 3 लोग जिनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। सर स्टूडेंट बोला उसने, स्लेव बोला और डिपेंडेंट वुमन। A woman who is dependent on her husband, that's true. But when you are a woman of a slave, means you don't have any own identity. You are a wench. Wench सर भी wench क्या है? Prostitute। ये वर्ड मैंने नहीं बोलते, ये वर्ड बोलते कर्णा ने इन महाभारत। That is the dicing। तो यहां पे रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट आया, तो आपको बताना पड़ेगा क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, किन चेंजेस को हाईलाइट करना है। There are the 3 who own no property, a student, a slave, a dependent woman, the wife of slave who are his own, my dear. Who are his now? My dear sir, who was saying these lines are being said by Karna. A masterless slave, wench, you are now slave, wealth, you are now slave, wealth। ये किसके लिए था? द्रौपदी के लिए था। अभी कहां बोला गया था ये हम सब जानते हैं। हमने द डाइजिंग को अच्छे से पढ़ा सर, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने कोर्स को टच ही नहीं किया। सो मैं आपको बताऊं ये डाइजिंग था। तो डाइजिंग क्या है, द स्किल ऑफ डाइजिंग क्या है, इन सब के लिए वीडियोस को प्लीज देखना यार। सारी वीडियोस अभी डाली हैं आप सबके लिए दोबारा से, तो आप उनको आराम से तसल्ली से गो थ्रू करो, सो दैट यू कैन क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट। एवरी वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल मेरे। तो अभी तक तो आई होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सर। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता हमें, तो सामने तो पढ़ा ही नहीं टेस्ट को, तो ये कैसे आता होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें चॉइस मिलेगी। सो द चॉइस इज क्रिटिकली कमेंट ऑन द प्रोलॉग ऑफ अभिजाना शकुंतलम। प्रोलॉग, व्हाट इज प्रोलॉग? द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एनी टेस्ट। किसी भी टेस्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है उसको हम प्रोलॉग बोलते हैं। अब हमने तो अभिजाना शकुंतलम को भी नहीं पढ़ा सर, उसकी स्टोरी को पढ़ा, उसका प्रोलॉग क्या था, बेसिकली हाउ इट ऑल बीन स्टार्टेड, इसके क्या कॉन्सेप्ट थे, किन चीजों को दिमाग में रखना था। ये ट्रिकी क्वेश्चन है गाइस। When these sort of question come in a paper, you guys need to be very alert। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, किन बेसिस को ऐड ऑन करना है, and how to add all this। This is a challenge। Those who are not studied throughout the year और अभी एकदम पेपर आ गया तो कैसे पढ़ेंगे, उनके लिए क्वेश्चन डेफिनेट चैलेंज है। तो ये तो गया फर्स्ट क्वेश्चन। Now come to the second question। Comment on Kanki's hypothesis in the book of Vinci। सर कानकी को मैंने पढ़ा है, मैंने उसके डिटेल को भी जाना है। अब यहाँ पे उसके hypothesis, सर वो कुछ होता है ना, मतलब हम जब बोलते हैं and we'll make a certain blank,
अधूरे वर्ड्स को पूरा करो, रिक्त स्थान भरो, अरे हाइपोथेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे हाईलाइट क्या है, कार्नेगी गोस द बुक ऑफ वेंसी, वेंसी को हाईलाइट करना है। बुक ऑफ वेंसी क्या है, इसके कॉन्सेप्ट हैं, यू कैन वॉच द वीडियो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू आई नो, बट थॉरोली देखना, एंड देन इफ पॉसिबल दोज हु आर हैविंग नोट्स प्लीज गाइस उनको पढ़ लेने के बाद यू विल बी क्लियर विद दिस पर्टिकुलर आंसर। Then come to the option question. Here we are having comment on the volatilization of the king, the book of Vency. Now volatilization of the king, sir king का क्या बोलता, the book of Vency में king ने क्या किया था, क्या changes आए थे, उन साइज को हाईलाइट करना था। Yes, I need to go in a chronicle way. Chronological way हर चीज को स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस में डिफाइन करना है। अब एक छोटी सी बात, सर लेंथ क्या रहेगी 10 नंबर के आंसर की? I need to fill at least 3 pages. 2.5 तो कंपल्सरी है, तो 3 पेजेस मतलब एक पेज के दोनों साइड्स नहीं होते, एक पेज की 2 साइड्स मतलब 2 पेज होते, प्लीज 3 पेज कम से कम करना। 4 कर सकते हो तो यू आर समथिंग 10 नंबर है। वो अगर ये 15 नंबर क्वेश्चन देन गो विद 5 to 6 पेजेस। तो आई डोंट नीड टू क्लियर माई सेल्फ नाउ हाउ यू गाइस आर गोइंग टू, सर इनको कैसे करेंगे? हम इंग्लिश में बहुत अच्छे कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। यस वी कैन ऐड द समरी, बट मेक श्योर दैट इन द बिगिनिंग यू गाइस नीड टू गिव व्हाट वाज बीन आस्क्ड यू। जो आपसे पूछा जाएगा सिर्फ वही सप्लाई करना है। बिगिनिंग में समरी मत लिखना गाइस, सबसे बड़ी गलती दोज हु स्टार्टेड द आंसर विद अ समरी, ये ब्लंडर है, प्लीज ये ब्लंडर मत करना यार। बाकी सब चलेगा, ये ब्लंडर मत करना, समरी से आंसर स्टार्ट मत करना, नंबर कट जाएंगे गाइस मिलने की जगह। Come to next one, the third question. Critically analyze the role of Maitreya in Nrichkatika. Characters, dominant role होता है उनका। Yes, every character have their dominant role. अब आपने बोला sir from this part और this part, इनमें से कहीं से भी हमारे पास characters dominant role है। इस बार क्लिपति क्रम से character आएगा, ध्यान रखना। तो भाई ये ऑन टिप होना चाहिए आपको, गिनती के character है। What is now कहते प्रकरणा, डिस्कस द रेफरेंस ऑफ नृचकटिका। अब प्रकरणा क्या है उसको बताना है, पूरा हाईलाइटेड था वीडियो मैंने बताया था अच्छे से। अब प्रकरणा क्या है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये तो है भाई 10 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन 3 आपके पास, तो ये पेपर तो डेफिनेटली लोगों हुआ था। अच्छा तो व्हाई आई मीन डिस्कसिंग दिस पेपर नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट 6 मंथ, बिकॉज यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर फर्स्ट पेपर एंड यू डोंट हैव दैट प्रीवियस ईयर मटेरियल। तो मैं कहा यहाँ मैं आपको प्रीवियस ईयर मटेरियल एक पार्ट देता हूँ जिसको आप आराम से कर पाएंगे। And now I'll jump to the next part, that is section B. Question number 4 here. Do you agree with the book of Vency is more the masculine enterprise of war and shows man as dominant and the female on a softer corner? हाँ पूरा हाईलाइट करना है, मतलब सब क्रिटिकल एनालिसिस हो गया हमारे पास किसी प्ले का, जिसके अंदर हमने बताया कि किस तरह मैस्कुलिन सोसाइटी पैट्रियार्चल सोसाइटी को हाईलाइट किया गया, बेसिस को दिखाया गया, वुमेन को एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरह दिखाया गया। वो सारी की सारी चीजें हमें यहां मेंशन करनी थी आंसर में। एंड द चॉइस क्वेश्चन वी आर हैविंग कैरेक्टर स्केच ऑफ चारुदत्ता विद अ कंपैरिजन विद कालिदासा प्रोटैगनिस्ट। सर कालिदासा प्रोटैगनिस्ट शकुंतला में चला गया, वहां का जो हीरो है उससे कंपेयर करूंगा चारुदत्ता को, चारुदत्ता का कैरेक्टर हाईलाइट करूंगा। सर वुमनाइजर तो नहीं कहूंगा, बट या ही वाज नॉट सॉलिड विद द कैरेक्टर बिकॉज ही फॉल इन लव विद द अदर कर्सियल। अब उसको डिटेल में जानना, मैं उसको कैसे पढ़ता हूं, पढ़ने का क्या स्टेप है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू मेक अ डिफरेंशिएशन, दिस ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन के साथ साथ कैरेक्टर को हाईलाइट करना जरूरी है, मतलब कैरेक्टर एनालिसिस जरूरी। तो दिस इज अ क्लास बिकॉज द 15 मार्क क्वेश्चन, तो आपसे उम्मीद करता है एग्जामिनर कि आप किस तरह प्रेजेंट करते हैं आंसर, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। So as I told you that it's not 12th class guys, you cannot go and write on the simply the basic thing that comes in your mind. No, you cannot. You have to make a framework of the answer before writing it. So make sure कि आपको पहले plan करना है and then implement करना है। Come to the next point here. Distinguish between Charudata story, Shakuntala and Mahabharata episode. सर देखो पहला क्वेश्चन भी कंपैरिजन था, दूसरा क्वेश्चन भी कंपैरिजन में, या शकुंतला महाभारत में क्या गया कंपैरिजन किया गया। सर एपिसोड दोनों में डोमिनेंट थे, कौन सा? उसमें सर वो रिंग वाला एपिसोड और उसमें द्रौपदी वाला एपिसोड।
देखा मैंने आपको आंसर क्लिक कर दिया कि यार दोनों को हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करना विद बेसिक क्लूज, क्या पॉइंट्स है, किन को हाईलाइट करेंगे, कैसे करने वाले, साइज आपकी। एंड देन वी आर हैविंग डिस्कस द इवोक्शन ऑफ वीरा हीरोइक एंड द सिंगारा दैट इज इरोटिक इन अभिजाता शकुंतलम। सर ये दो चीजें डेफिनेटली दिमाग में काम करती हैं। वीरा मींस हम जानते हैं कहां से है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र हमारे बैकग्राउंड रीडिंग में आता है, बट डोंट वरी गाइस, मैंने कहा बैकग्राउंड रीडिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो शकुंतला से आता है, और इस बार डोमिनेंस कहां रहेगी, महाभारत आएगी या मृच्छकटिका और क्लिपतिग्रह। तो लास्ट ईयर डोमिनेंट था किसका, महाभारत का, और शकुंतला सबसे ज्यादा डोमिनेंट थी। कम टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, द लास्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, कमेंट ऑन डाइजिंग एपिसोड। देखो महाभारत का प्रोवाइड अ क्रिटिक ऑफ द हीरोइक आइडल। सर डाइजिंग एपिसोड था, इसने हीरोइक को कहीं ना कहीं क्या कहते, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में डाल दिया था। यस, वो डाइजिंग एपिसोड जब हुआ तो बड़े सारे महायोद्धा बैठे हुए थे, सीरीज को बोलते हैं द बिग नेम विद फेम was sitting at that court. They were unable to do anything, कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो यहां पे उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन थी पूरी अच्छे से। क्वेश्चन आपको हर चीज को हाईलाइट कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था कि आप वहां अपने व्यू पॉइंट्स दें। एंड देन वी आर हैविंग द ऑप्शनल क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, इफ अर्जुना इज अ कन्वेंशनल हीरो, द कर्णा इज अ ट्रेजिक हीरो, कमेंट। अब यहां डिफरेंशिएशन का मैं कितना एग्री करता हूं। Karna is a tragic hero from my side. His only mistake in the entire Mahabharata episode was to say this statement. Yeah, he said this. उसने स्टेटमेंट दी थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बट अगर दूसरे वर्ड्स में देखो तो सब कुछ गलत नहीं था। अब 5 हस्बैंड्स, तो उसको आप क्या कहेंगे, यू कैन कॉल हर बेंच। अब यहां पे उसके क्या कॉन्सेप्ट है, किन सर्कमस्टेंसेस को फॉलो करते हो, एक एक चीज को पूरी तरह इंटरप्रेट करना था। तो भाई पेपर का पैटर्न तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम तैयारी कैसे करें, हमारे पास टाइम नहीं है, वी डोंट हैव अ टाइम, सो व्हाट वी विल गोइंग टू डू सो दैट वी कैन क्रैक दिस पेपर इजीली। तो अभी उठाओ पेन और नोटबुक, आपके हाथ में होनी चाहिए। Along with that, you need to watch one by one the videos. Those who don't have notes, I can't help it guys right now. You can have it, but कैसे आपके ऊपर है, पीछे नंबर दिया गया है, you can get the note. But those who really want to do theirs answer, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है। वीडियो देखो, उसकी समरी से प्लॉट क्रिएट करो, अपने वर्ड्स में लिखो फटाफट, कैरेक्टर का एक चार्ट बनाओ, उसके इंटरप्रेटेड क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, सो दैट व्हेन द पेपर कम्स आप बहुत इजीली क्रैक कर लें। And I know that you guys are going to do this, because when we don't have any option, we have to invent our own caliber so that we can do it. So all the very best guys, make sure that you're going to rule this paper. All the best.